समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। और इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव जुड़ गई है। पूजा का सीधा रुख कर लेते हैं। पूजा, आज तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से खुद ही प्रतिक्रिया दे दी गई है कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम पहले ये हंगामा तो बंद करिए ना। आप देखिए, बिल्कुल जिस बात का इंतजार था वो आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और पहले जो अटकलें लग रही थी तमाम की अमित शाह आएंगे, कब आएंगे, वो पिक्चर अब स्पष्ट हो चुकी है। अमित शाह ने कहा कि आप जब तक बैठना चाहें, आप रात के 9 बजे तक बैठना चाहें तो हम रात के 9 बजे तक बैठने को तैयार हैं। आपको जवाब मिलेगा और आप जनता के सामने वो बात भी रखी जाएंगी जिन पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। अमित शाह ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दूसरी बड़ी बात है कि सवालों के जवाब देने की प्रतिबद्धता आप उनकी बातों में नजर आती है। उन्होंने कहा कि सदन में उठाए जाने वाले सभी सवालों के जवाब हम देने को तैयार हैं। इनफैक्ट उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, अभी आप सुन भी रही थी, प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव था कि अगर लोकसभा स्पीकर इस बात को राजी हो जाते हैं तो हम तो प्रश्नकाल तक को सस्पेंड कराने को तैयार है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आवश्यक मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए अगर प्रश्नकाल को भी सस्पेंड करना पड़ता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने प्रस्ताव भी रखा कि लोकसभा में आज दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू की जा सकती है और जवाब देने का जो समय मांगा जा रहा था कि जवाब दीजिए, वो समय खुद भी अमित शाह ने बता दिया है। लेकिन बस बात फिर वहीं पर आकर अटक जाती है कि तैयार है क्या विपक्ष सुनने के लिए, क्योंकि अमित शाह भी अपनी बातों में यही बात दोहराते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, जब कल मंगल मिलन के बाद में तमाम सांसद जब वहां से निकलते हैं, उसी के बाद से ये लगातार अटकलें थी कि भाई अब जो गतिरोध है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अब क्योंकि सत्ता पक्ष के पास में एक काउंटर अटैक का मौका मिल चुका है। झारखंड में जिस तरीके से प्रदर्शन होता है, झारखंड में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियां भाजी जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, बिजली काट दी जाती है, तो सत्ता पक्ष के पास में भी एक बड़ा विषय हो चुका है विपक्ष को घेरने का कि साहब यहाँ पर आप इतना ज्यादा मंच पर जाकर छात्रों की आवाज को बुलंद करने की बात कर रहे थे, झारखंड से आपने इतना परहेज क्यों किया, झारखंड पर आपको भी जवाब देना चाहिए। तो ऐसे में जब अमित शाह इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनता के सामने वो बातें भी रखी जाएंगी जिन पर आप चर्चा नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि काउंटर अटैक जबरदस्त होगा। कार्रवाई को लेकर तो स्पष्ट किया ही जाएगा स्थिति, इसके साथ साथ क्योंकि देखिए सरकार के पास में गिनाने की बहुत सारी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो छात्रों ने प्रदर्शन दिल्ली में किया उसको लेकर सरकार ने कहा कि जो छात्रों की मांगे
थी उनको हमने माना। दूसरी बड़ी बात यह कि जो उनका डेलीगेशन था उनके साथ में कई स्तर पर बातचीत हुई, और इसके अलावा जो उनकी मांग थी कि मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, वो इस्तीफा भी हुआ। वो चाहते थे कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए हमने काम किया। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष के पास में बहुत सारे मुद्दे हैं गिनाने के लिए कि हमने पेपर लीक को रोकने के लिए क्या किया। दूसरा ये कि जेंजी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी खुद कनेक्ट हुए। की विपक्ष को ये जो चुनौती अभी थोड़ी देर पहले उनके स्टेटमेंट के जरिए सामने आती है, क्या अब हम ये उम्मीद करें कि ये जो गतिरोध पिछले 17 दिनों से चल रहा है, अब उसका अंत होने की उम्मीद हम जाहिर कर सकते हैं क्या? क्योंकि 2 ही दिन बाकी रह गए हैं पूजा। देखिए, आज का दिन जो कि लगभग आधा बीत चुका है, और कल का दिन, और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी कि आप चर्चा शुरू कीजिए, आज 3 से शुरू कीजिए, कल रात के 9 बजे तक आप बैठिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, जहां तक बात गतिरोध की है तो ये तो स्पष्ट है कि गतिरोध तो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा तो विपक्ष भी हंगामे से पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन बस बात वही आती है कि अब जब गृह मंत्री अमित शाह बोलना शुरू करेंगे तो वो तस्वीर कैसी होगी, क्योंकि हंगामा दोनों तरफ से होगा। सत्ता पक्ष के पास में काउंटर अटैक है और विपक्ष लगातार फिर वही बात दोहराएगा। हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी के स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। आपने देखा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट कर रहे हैं, और उसमें उनका कहना, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हमको लफाजी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि आप बताएं कि कार्रवाई क्यों हुई। तो अमित शाह, जब देखिए अमित शाह जब आज तक बोले हैं, अमित शाह ने जिस तरीके से जवाब दिया है उससे इस बार का आकलन पहले से लगाया जा सकता है कि जब इस बार भी अमित शाह बोलेंगे तो सीधे तौर पर हमले बड़े जबरदस्त होने वाले हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने जिस तरीके से जिक्र किया था कि वो जवाब देने को तैयार है, लेकिन क्या आप सुनने को तैयार हैं? क्या आप शांति से सुनेंगे? तो ये जो आक्रामकता अमित शाह के बयानों से देखी जा सकती है, जो संसदीय कार्य मंत्री की बातों से समझ में आ रही है, उससे एक बात तो जरूर समझ में आती है कि सत्ता पक्ष ने तैयारियां की हैं उसमें ये स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि विपक्ष के जो आरोप हैं उन आरोपों का जवाब देने के साथ ही जो विपक्ष पूरे सदन की कार्रवाई में हंगामा करता रहा, उनकी घेराबंदी की तैयारी भी अमित शाह की ओर से जरूर कर ली गई है। और सबसे बड़ा मुद्दा होगा झारखंड में हुआ प्रोटेस्ट, झारखंड में चल रहा प्रोटेस्ट, जिस पर बार बार राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करा जा रहा है कि आप वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, वहां छात्रों की आवाज को आपने क्यों नहीं बुलंद किया। तो जहां तक आपका सवाल है कि क्या ये गतिरोध कम हो सकता है, तो गतिरोध कम होने की गुंजाइश ना के बराबर है। बिल्कुल पूजा, पिछले अगर 17 दिनों में देखें, मात्र 16 घंटे ऐसे हुए हैं जिनमें लोकसभा के अंदर चर्चा चली, और इनमें 12 बिल रखे गए, 7 को पास कराया गया, 2 पर चर्चा होनी है। अभी एक तरफ आर्थिक तौर पर भी नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ अभी गृह मंत्री का जो स्टेटमेंट ये हाल ही में सामने आया है, पर्याप्त समय देकर कहीं ना कहीं सरकार ये साबित करने की भी कोशिश कर रही है कि जवाबदेही के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, पीछे नहीं हट रहे। मैं पूजा आपके पास लौट रही हूं, एक बार गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर से दर्शकों को सुना देते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, वो भी चर्चा करूंगा
कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। तो गृह मंत्री अमित शाह क्लियरली ये कह चुके हैं कि विपक्ष तय करे कि चर्चा करनी है या फिर हंगामा करना है। पूजा, पर्याप्त समय दे दिया गया है विपक्ष को। कल 3 बजे गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं कल 3 बजे तक सुनूंगा, चर्चा का जवाब दूंगा, आपकी जो बातें मैं वहीं पर बैठकर सुनूंगा। ये पर्याप्त समय देना, क्या सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम जवाबदेही के लिए तैयार है, लेकिन अब जो पूरी की पूरी सिनेरियो इस वक्त नजर आ रही है, सीधी गेंद है अब विपक्ष के पाले में? देखिए बिल्कुल, आप इसको 3-4 पॉइंट्स में समझा जा सकता है। पहला, डिफेंस नैरेटिव। यहाँ पर जो एक डिफेंस मोड में अमित शाह नजर आते हैं कि साहब हम चर्चा को तैयार हैं, पर क्या आप चर्चा को तैयार हैं? ये एक बड़ा मैसेज है। दूसरा, यहाँ पर एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि आप जिनको कह रहे हैं भाग रहे हैं, भाग असल में आप रहे हैं, क्योंकि हम जवाब देने को तैयार हैं। जब अमित शाह ये कहते हैं कि आपके जो भी सवाल हैं, आप अपने सारे सवाल दे दीजिए, आप जिस जिस पहलू पर चाहते हैं कि चर्चा हो वो पहलू आप दर्ज करा दीजिए, हम उस पहलू पर बात करेंगे, बशर्ते आपको भागना नहीं है। तो पहला ये कि यहां पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाग हम नहीं रहे, भाग आप रहे हैं। दूसरा ये कि अब देखिए विपक्ष के सामने एक दुविधा पैदा हो जाती है, क्योंकि अब जो गेंद है वो अमित शाह ने विपक्ष के पाले में डाल दी है। विपक्ष के संयुक्त मोर्चे की एकजुटता और रणनीति की परीक्षा लेता है उनका ये कहना, जब वो कहते हैं कि अब आप तैयार हो जाइए, हम आपको जवाब देने को तैयार हैं, आपके जो भी सवाल हैं हम सवाल पर जवाब देंगे, बशर्ते आपको खुद मौजूद रहना होगा। दूसरी बड़ी बात वो ये कहते हैं कि साहब हम तो आज से ही चर्चा को तैयार हैं। अगर आप ये कहते हैं कि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करके बात कीजिए तो हम उसके एक बार लिए पूजा, भी... मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें। देखिए दूसरी बात है पब्लिक परसेप्शन की। अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे, राहुल गांधी फिर से मीडिया को इस सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बात फिर वही है कि इस पूरी ये जो नैरेटिव की लड़ाई थी, इसमें अमित शाह के कुछ स्टेटमेंट्स ने फिर से विपक्ष को अब सोचने मजबूर कर दिया कि अब उनकी अगली रणनीति क्या होगी। क्योंकि पूरे सत्र के दौरान में लगातार विपक्ष की यही मांग थी कि अमित शाह आएँ और अमित शाह जवाब दें। अब अमित शाह सामने आ चुके हैं। अमित शाह स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, आप अपने जो भी सवाल हैं अपने सवालों को आप दर्ज करा दीजिए। तो यहां पर अब एक पब्लिक परसेप्शन जो है आप उसमें अगर ये जाता है, अगर विपक्ष नहीं बैठता है या विपक्ष हंगामा करता है, तो एक पब्लिक परसेप्शन ये बन जाएगा कि अब जब जवाब मिल रहा है तो विपक्ष जवाब लेने को तैयार नहीं है। तो यहां पर एक ये भी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो जाहिर तौर पर विपक्ष को अब किसी नई स्ट्रैटेजी पर सोचना होगा कि अब अगर वाकई चाहते हैं कि हमला बोला जाए तो अब हमला किस बात पर बोलेंगे। देखिए दो बातें, अगर इसी तरह हंगामा विपक्ष का जारी रहा, जमकर हंगामा किया। तस्वीर हमने देखी दिल्ली की सड़कों से, जब एनडीए के सांसदों ने सवाल उठाए कि आप झारखंड के मुद्दे को लेकर फिर क्यों चुप हैं, राहुल गांधी अभी तक वहां को लेकर, प्रियंका गांधी अभी तक क्यों स्टेटमेंट्स नहीं जारी कर रही हैं। दिल्ली की तस्वीर तो हमने देख ली, आप सीधा वहीं पहुंच गए, लेकिन झारखंड में स्टूडेंट्स को लेकर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर अभी भी इसी तरह से गतिरोध जारी रहता है पूजा, इसी तरह से विपक्ष का रुख रहता है, तो राजनीतिक नुकसान किसका आपको नजर आता है? और देखिए जहाँ तक राजनीतिक नुकसान की बात है, हर पार्टी के अपने अपने वोटर्स होते हैं, और दूसरी बड़ी बात आती है पब्लिक परसेप्शन की, कि पब्लिक के पास क्या परसेप्शन होगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेनजी आंदोलन के बाद लोगों में, युवाओं में, छात्रों में एक नाराजगी का दौर देखने को मिला था। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से हमने देखा प्रोटेस्ट शुरू होता है तो एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि अब असल में कौन से छात्र हैं जो वाजिब मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिए, अगर जेनजी यहाँ पर जो अपनी बात रख रहे थे, अगर उनकी मांगे वाजिब ना होती तो सरकार को उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। दूसरा, वहाँ की कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन एक हकीकत यह है कि चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा से रही है और उस पर सरकारें काम करती रही। अभी और जब मांग उठ रही है, क्योंकि वक्त के साथ में देखिए, जब बात आती है सुधार की तो हर जनरेशन अपने अपने हिसाब से सुधार की मांग करती है, तो यहाँ पर भी वही सुधार की मांग की जा रही है। दूसरी बड़ी बात आती है, आपने जिस बात का जिक्र किया कि कौन यहाँ पर जीतेगा। अब देखिए, एक बात ये जरूर है कि अभी जो विपक्ष है, खासतौर पर अगर राहुल गांधी और कांग्रेस की बात करते हैं तो उनकी स्थिति थोड़ी सी असहज जरूर हो चुकी है। अब उनके कई, अगर आप ट्वीट्स को देखें जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर किए हैं, तो उसमें अपनी ही गठबंधन की सरकार पर वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। छात्रों के ऊपर कार्रवाई को लेकर वो ऑब्जेक्शन दर्ज कराते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी तक देखिए, बातचीत हो जानी चाहिए थी। राहुल गांधी को हेमंत सोरेन के साथ में बातचीत कर लेनी चाहिए थी कि आप छात्रों की मांग को क्यों नहीं मान रहे हैं, आखिर छात्रों के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई। तो यहाँ पर जाहिर तौर पर ये एक असहज स्थिति कांग्रेस के लिए जरूर है। और दूसरी बड़ी बात है कि बीजेपी को, यानी खासतौर पर सत्ता पक्ष को एक मौका मिल चुका है काउंटर अटैक का। और यही वजह, हमने जो कल तस्वीर देखी उसमें जो सत्ता पक्ष के सांसद है, जो एनडीए का कुनबा है, वो काफी ज्यादा आक्रामक नजर आता है। और यही हमने देखा भी कि आमने सामने आने की स्थिति हो जाती है। एनडीए और जो इंडिया अलायंस के सांसद है वो आमने सामने आ जाते हैं। कुछ ये तक स्थिति थी, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोग अपनी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब देखिए, जब अमित शाह बोलना शुरू करेंगे, उनके बोलने के बाद उनकी बातों के जरिए स्थिति और स्पष्ट होगी कि किसका पलड़ा भारी हो रहा है, पब्लिक परसेप्शन क्या तैयार हो रहा है। लेकिन जब तक अमित शाह नहीं बोल रहे हैं, हाँ, तब तक सिर्फ ये आकलन किया जा सकता है कि अभी सत्ता पक्ष के पास में काउंटर अटैक का मौका मिल चुका है और इसी काउंटर अटैक के जरिए पब्लिक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए साहब, हम तो जवाब देने को तैयार थे, लेकिन विपक्ष को ही जवाब नहीं चाहिए। पूजा, सत्ता पक्ष भी अब हमलावर नजर आ रहा है और विपक्ष का रुख हम शुरू से ही देख रहे हैं। क्या अब हम उम्मीद करें कि इन बचे हुए 2 दिनों में सार्थक चर्चा हो पाएगी? देखिए, चर्चा तो क्या, अब खास तौर पर यह देखना है कि अमित शाह बोलते क्या हैं। क्योंकि अभी तक अगर हम बिलों की बात करें तो चाहे वंदे मातरम हो, चाहे हमने देखा न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर हो, कई बिल ऐसे जो बगैर चर्चा के ही पास हो गए। और ऐसे में वंदे मातरम को जैसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर अब FCRA को लेकर एक जिक्र, दो महत्वपूर्ण जो अभी तक अटके हुए थे मामले, एक FCRA, दूसरा वुमेन रिजर्वेशन में डिलिमिटेशन। तो इसको लेकर अभी पिक्चर क्लियर है। देखिए, FCRA को लेकर हो रहा था कि आज FCRA हो सकता है कि टेबल कर दिया जाए और उसके बाद ये JPC को चला जाए। लेकिन अभी तक अब FCRA से ज़्यादा बात यहाँ पर हो गई है कि अमित शाह बोलना शुरू करेंगे तो अमित शाह का बोलना क्या कुछ होगा। तो अभी यही देखा जा रहा है कि देखिए, शोर शराबा, गतिरोध खत्म तो नहीं होगा, विपक्ष अपनी बात रखता हुआ नजर आएगा, वही हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अब अमित शाह बोलेंगे, जवाब देंगे और अब विपक्ष के पाले में गेंद आ चुकी है कि आप सवाल दे दीजिए, आपके हर सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। हम चर्चा के लिए आज से ही तैयार हैं, बस आप अपने सवाल दे दीजिए। अगर चर्चा से इनकार होती है पूजा, अभी आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक गुंजाइश फिलहाल बची हुई है विपक्ष के पास? और देखिए, ऐसा राजनीतिक गुंजाइश की अगर बात की जाए तो जिस बात पर लगातार हंगामा होता रहा, अब उसका जवाब मिल चुका है। अभी राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, तो राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज था या जिस तरीके से आज उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया के ऊपर ही हमला बोल दिया कि आप अनइंटरप्शन उनकी बात सुनते हैं बट आप हमको इंटरप्ट करते हैं बार बार, और फिर आपके लिए भी नेता हैं, ये बातें कहकर देखिए इस तरीके से समझा जा सकता है कि थोड़ी सी असहज स्थिति विपक्ष के लिए ज़रूर हो चुकी है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक चंदा चोरी की बात है, वहाँ पर स्पष्ट कर दिया सरकार ने कि मामला भाई कोर्ट के अंदर है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है, तो इस पर हमारा जवाब देने का कोई मतलब बनता नहीं। तो एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि इस मामले को समाजवादी पार्टी ने ज्यादा बुलाने की कोशिश की। हर दिन समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं चंदा चोरी का वहां पर सिंबॉलिक प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, और कांग्रेस खासतौर पर इसी मामले पर टिकी रही लगातार कि अमित शाह जवाब दें, अमित शाह जवाब दें। ठीक है पूजा, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब यही देखना होगा कि आगे ये जो सदन की कार्यवाही है अगले 2 दिनों के दौरान किस तरह से चलती है।